कि यहाँ से आपको आशा जगी? नहीं, वहाँ से हम नहीं आ रहे थे, मैंने तबीयत खराब था, लेकिन पिताजी वहाँ से भेजे कि जाओ बेटा अपना आवाज़ हक मांगने के लिए। हाँ, पिताजी भेजे। पैसा भी नहीं था तो पापा किन्हीं से ले करके पे फोन दिए कि जाओ तुम ट्रेन से, हम पैसा आपको जुगाड़ करके देते हैं, फिर यहाँ पे हम आए हैं। यह गहरी है, पेड़ से ताजी ताजी टहनियाँ तोड़कर मारी गई है, हल्की चोटें लगती है तो वो लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हल्का बल प्रयोग नहीं था पूर्णतः रूप से। आज प्रशांत किशोर जी आए थे, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी अब आपके आवाज को और बड़ा करेंगे? देखिए, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ बेहतर ही होगा आने वाले समय में, ठीक है। और रहा उनके आने से क्या असर पड़ेगा, तो उनके आने से असर तो पड़ा है। आह्वान किया गया है कि 12 बजे दोपहर में गांधी मैदान में छात्र संसद होगा, तो उससे पहले ही आयोग कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेगी और डिसीजन हम लोगों के पक्ष में हो, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, अब इवनिंग का टाइम हो चुका है, संध्या का समय हो चुका है और छात्र आज ही 11वें दिन संध्या में भी अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हम आपको फिर से एक बार बता दें, 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और जिस तरह से बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा लिया गया था, उसके बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, उसके बाद दिख रहा था साफ तौर से कि परीक्षा सुचारू तरीके से नहीं हुई है। उसके बाद आयोग एक फैसले पे आई कि परीक्षा वहां का रद्द किया जाए, लेकिन छात्रों का मांग है कि परीक्षा सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थियों का ना किया जाए, सबका रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जो परीक्षा हो वो आसान हो तो बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा, और अगर इस बार जो क्वेश्चन है वो हार्ड हो जाता है तो इस बार जो परीक्षा देंगे उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो अगर कुछ भी होता है तो अन्याय सिर्फ छात्र के साथ होगा। इसी मांग को लेकर आज छात्र, देखिए तमाम छात्र अभी भी बैठे हुए हैं, लगभग रात का समय होने को चला है और छात्र अभी भी अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आज प्रशांत किशोर जी आए थे, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी अब आपके आवाज को और बड़ा करेंगे? देखिए, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ बेहतर ही होगा आने वाले समय में, ठीक है। और रहा उनके आने से क्या असर पड़ेगा, तो उनके आने से असर तो पड़ा है, क्योंकि वो जब आए थे परसों शाम को, तो उसके अगले ही दिन उनको अनाउंस करके गए थे कि हम आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था और विद्यार्थियों में भी एक उबाल आई थी, क्योंकि लोग उनको एक बड़ा फिगर के रूप में देखते हैं, लोग उनकी बातें सुनने उनको मतलब कि आशा की भरी निगाहों से देखने लगे थे। रही बात दूसरी कि क्या होगा, तो हम लोग पूरी तरह से आशान्वित है कि कल जो हम लोग का मतलब कि आह्वान किया गया है कि 12 बजे दोपहर में गांधी मैदान में छात्र संसद होगा, तो उससे पहले ही आयोग कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेगी और डिसीजन हम लोगों के पक्ष में हो, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तेजस्वी जी भी आए थे। हाँ, तेजस्वी जी भी आए थे, वो नेता प्रतिपक्ष है यहाँ के, और हम युवाओं की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया था। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन चिट्ठी का ना जवाब आया, ना ही कोई उस पर क्या एक्शन लिया, क्या कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ की सरकार तो मतलब असंवेदनशील हो गई है। लोग जो भी हैं, तेजस्वी जी आए थे और लोग भी आए थे। नीतीश कुमार जी से आस है, आप लोग को आशा करते हैं कि वो आप लोगों का मांग सुनेंगे? एकदम स्पष्ट तरीके से बताइए। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम ये कहना चाहते हैं इस सवाल के जवाब में कि 67th जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें भी परीक्षा का पीटी का लीक होने की खबरें मिली थी और आयोग नहीं मान रहा था हम विद्यार्थियों की मांग। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी तक यह संदेशा गया और विद्यार्थियों का कुछ लोग मिलने गए, तो उस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और फोन करके बोला कि इसको देख लीजिए, और देखने के कहने के मतलब उसी दिन इंस्टेंट समझिए कि शाम तक नोटिस आ गया कि सारी परीक्षा रद्द की जाएगी, पुनः परीक्षा ली जाएगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है इस चीज से, इसीलिए हम लोग। आज डेलीगेशन आया था आप लोगों का, हाँ। आज उसमें नहीं गए आप लोगों ने? नहीं गए, नहीं। हाँ। ये गलत हो जाएगा, फिर आपके तरफ से ये मैसेज गलत जाएगा। आप हम स्पष्टीकरण कहना चाहते हैं कि वो लोग मध्यरात्रि में आए, ठीक है, 3 लोग,
और उन लोगों ने बोला कि आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, कल सुबह हम मिलने को ले चलेंगे। ठीक है, आज सुबह में भी आए और बोले कि चलिए। तो जब हम लोगों द्वारा पूछा गया कि कहाँ चले, किसके पास आप ले चलिएगा, तो वो लोग स्पष्ट कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। हमारी मांग थी कि हम लोग केवल और केवल सीएम सर से मिलेंगे री एग्जाम के सिलसिले में, तो वो बोल रहे थे कि इस पर हम अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। ठीक है, कि किनसे मिलना है, वो उनके कहने का आशा ये था, हम लोगों को जहाँ तक समझ में आया कि वो चेयरमैन के पास यही नहीं क्लियर किया जा रहा था कि किससे मिलना है। तो बताइए हम जाए कहाँ जाए? कल वो लोग गाड़ी में बैठ जाए 5 लोग 10 लोग और वो अरेस्ट करके जेल में डाल दे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, किससे मिलने, तो बताइए कि किस बिहाफ पर लोग बैठ जाए उनके साथ गाड़ी में, आप बताइए। कोई भी प्रबुद्ध वर्ग की इच्छा क्या है कि किन से आपको मिलना है? बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलना है या फिर नीतीश कुमार से मिलना है? अध्यक्ष से तो हम लोग कतई नहीं मिलना चाहेंगे और ना ही कोई भी नौजवान छात्र यहाँ मिलना चाहने के पक्ष में है। वो तो मतलब अपने जीत पर अड़े हैं, लेकिन हम लोग की एक मांग है, वो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना, और वही एक आखिरी उम्मीद बचे हैं हम लोगों से, और उन्हीं पर लोगों का जो थोड़ा बहुत विश्वास है वो बचा है। और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप सुने, और हम युवाओं, हम छात्रों, हम 4-5 लाख जो ये पूरे विद्यार्थी हैं, और साथ ही साथ युवाओं का एक जो ये हुजूम जुट रहा है हम लोग के समर्थन में, उसके साथ न्याय करें और इस परीक्षा को तुरंत अविलंब रद्द करें और री एग्जाम का नोटिस जारी करें वेबसाइट पर, और अब घोषणा भी करवाएं। चलिए, यही हम कहना चाहेंगे। देखिए एक और छात्र है हमारे पीछे, ये क्या ओढ़े हुए हैं? अभी तो चादर ओढ़े हुए हैं। कुछ आए थे प्रत्याशी लोग, कोई भी हो, हमें दिए हैं तो ओढ़ रहे हैं। हम नालंदा जिला से आए हैं। कितने दिनों से? 4 दिन से अभी यहाँ पे हैं। 4 दिन से? हाँ। मतलब आपको आवाज इतना यहाँ बुलंद लग रहा था कि यहाँ से आपको आशा जगी? नहीं, वहाँ से हम नहीं आ रहे थे, मैंने तबीयत खराब था, लेकिन पिताजी वहाँ से भेजे कि जाओ बेटा अपना आवाज हक मांगने के लिए। हाँ, पिताजी भेजे। पैसा भी नहीं था तो पापा किन्हीं से ले करके पे फोन दिए कि जाओ तुम ट्रेन से, हम पैसा आपको जुगाड़ करके देते हैं, फिर यहाँ पे हम आए हैं। आप इस बार परीक्षा कहाँ दिए थे? दिए थे कटिहार में दिए थे। कैसा क्या था परीक्षा? नहीं, परीक्षा सही था। मैंने पहली बार दिए हैं, तो हम तो बिहार दरोगा का स्पेशल तैयारी करते थे, लेकिन भर दिए तो परीक्षा जे लेवल को हम तैयारी करे थे, वो लेवल से मेरा सही था। सही था? हाँ, सही। बार बार जो ये बोला जा रहा है कि पहले तो चेयरमैन और ये जो सचिव है और ये जो कंट्रोलर है, ये जो बोले, पहले ये लोग क्या बोले, नॉर्मलाइजेशन का जो 6 दिसंबर को हम लोग किए थे, 6 दिसंबर को जो हम लोग किए थे, तो उसमें ये क्या बोले थे कि हम कुछ छात्रों के लिए 4.5 लाख छात्रों को तंग नहीं कर सकते हैं। आज जब बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया, आउट हो गया, री एग्जाम का मैटर उठ गया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 12,000 छात्रों के लिए नहीं कर सकते। डिफरेंट, ये लोग कोई इनका एक स्टैंड है ही नहीं, बार बार बात बदलते हैं। हमको तो अपने ही बात पे कायम नहीं। एक और बैठे हुए हैं, पूरा एकदम इंतजाम करके अपने कान को ढक लिए हैं, जैकेट देखिए एकदम ऊपर तक लगा लिए हैं, मतलब पूरा तैयार हैं। आपकी एकदम तबीयत भी नहीं बिगड़ना है और पूरी तरह से तैयार है। चेता देना है सरकार को। देखिए, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे परिवार नहीं, पूरे राज्य के मुखिया हैं। अगर हम यहाँ पे हैं और वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो भविष्य में उनको ये तय कर लेना पड़ेगा कि अगर आज वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, जो दुर्दशा हमारी यहाँ 11 दिनों से हो रही है, वो दुर्दशा एक दिन उनकी भी होनी है, समझे। अगर उनका, वो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य खुश नहीं है आज, तो भविष्य में वो सदस्य उनको दुख देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आज जो परीक्षा वो हमारी ले रहे हैं, अगले साल 2025 में हम उनकी परीक्षा लेंगे। क्या करेंगे, मतलब क्या लगता है आपसे? एक परिवार भी होगा घर में, परिवार बिल्कुल भी बिल्कुल, वो लोग भी कुछ बोल रहे होंगे। देखिए, क्या है कि हमारा परिवार अगर उनको वोट देता है या जो भी करता है, लेकिन अभी जो समय, अभी जो हालात हैं, 11 दिनों से बैठे हुए हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम और हमसे जुड़ा जितना भी, जो भी मेरे हितैषी हैं, मेरा परिवार हो या मेरे जितने भी हितैषी, हमसे जुड़े जितने भी लोग, वो भी देख रहे हैं मेरे थ्रू कि ये सरकार बहरी है, असंवेदनशील है। और अगर आपके मांगों को नीतीश कुमार सुन लेते हैं, बिल्कुल, तब क्या होगा? अगर सुन लेते हैं तो वाहवाही है उनकी। क्या होगा? सब समीकरण बदल जाएगा? समीकरण बदले या ना बदले, देखिए वो तो भविष्य की बात है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है वो अभी नहीं बताया जा सकता।
पर 11 दिन से जो हमारी हाल है ना, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारा इंटरव्यू 5 मिनट से ले रहे हैं, आपको 50 मच्छर काट चुके होंगे। हम यहाँ 11 दिन से बैठे हुए हैं, हमारा क्या हाल है आप इसी से अंदाजा लगा फिर भी लीजिए। हंस रहे हैं। अच्छा, कल जाइएगा प्रशांत हम किशोर जी के छात्र साथ। हैं, किसी भी हालात में रोना नहीं जानते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। छात्र बीज होता है, कहीं भी डाल दो वो। वृक्ष बन के ऊपर उठेगा ही उठेगा। कल जाएंगे गांधी मैदान में? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर सच में छात्रों का आवाज बनने आए हैं, या आपसे स्पष्ट देखिए, तरीके से हमने सबको पूछेंगे, न्योता आप दिया है। राजनीति करने बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे। हमने सबको न्योता दे रखा है। जो यहाँ आ रहा है, हमने किसी को भगाया नहीं यहाँ से। सब सारे लोग निमंत्रित है यहाँ पे। जो छात्रों के हित की बात करेंगे वो सारे लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं। सारे लोग आ रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि आया कि नहीं? बिल्कुल तेजस्वी जी आए नहीं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सरकार से कोई हाल लेने आपसे नहीं नहीं, पूछने- सत्ता पक्ष के लोग बिल्कुल नहीं, असंवेदनशील बिल्कुल नहीं। सर, सत्ता पक्ष के लोग निर्मोही बोलते हैं, बिल्कुल वही हो चुके हैं, बिना मोह के, बिना माया। माया ही माया है, मोह बिल्कुल नहीं है उनमें। जब ये छोटे कदम नहीं उठा रहे हैं तो वो जो री एग्जाम फॉर ऑल वाला जो बोल सकते हैं कि वो जो फिगर है वो धुंधला नहीं नजर आने बिल्कुल नहीं। हम यहाँ बैठे हुए 11 दिन से देख रहे हैं, मुझे तो वो चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही ताप है। से उस कोहरे को हटाने का बिल्कुल ताप, जो भी बोलिए उसको, बिल्कुल जो दीवार इन्होंने बांध रखा है नीतीश चचा के आसपास, उसको तोड़ के रखेंगे, एकदम, मतलब बिल्कुल तोड़ेंगे। बहुत ऐसा जो बोला भी जा रहा है कि छात्र देखिए, आज चला है डिजिटल अरेस्ट, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेस्ट करके रखा गया है नीतीश चचा को, और वो यादव वाली बात तोड़ेंगे ताला, बिल्कुल तोड़ेंगे, यहीं से बैठ के तोड़ेंगे। पुलिस प्रशासन कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, कह रही है कि उपद्रवी हैं उसमें कुछ छात्र जो असामाजिक तत्व हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को। आपको अभी तक कोई ऐसा तत्व मिला, असामाजिक तत्व जो भैया भड़काने वो की रोड कोशिश है, कर रहे हैं? वो रोड है, दिखाइए थोड़ा। उस पे गाड़ियां अभी भी चल रही है, हम लोग साइड किनारे में बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं। आपको लगता है हम लोग असामाजिक या फिर कोई उपद्रव कर रहे हैं यहाँ पे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? हम लोग उपद्रवी हैं? हम लोग सब बीपीएससी के छात्र हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की, और हमें नियम कानून सब पता है। हमने ना कभी उपद्रव किया है, ना ही किसी ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है। उनका इल्जाम बेबुनियाद है पूरी तरह से, और वो हम लोग को डिमोटिवेट करना चाहते हैं, हम लोग को किसी भी तरह यहाँ से उठाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन ये भी कह रही है कि हल्का बल प्रयोग किया गया था एक दिन पहले आप लोगों पे। क्या सच में हल्का बल प्रयोग था वो? हमारी कुछ बहनें, कुछ भाई आज भी पीएमसीएच में हैं, उनसे जाकर पूछिए क्या उनको हल्का गहरी है। पेड़ से ताजी ताजी टहनियाँ तोड़कर मारी गई है, हल्की चोटें लगती है, तो वो लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हल्का बल प्रयोग नहीं था। पूर्णतः रूप से लोगों को डराने के लिए, उनको भगाने के लिए बहुत तेज बल प्रयोग हुआ था। बहुत तेज बल प्रयोग हुआ था। कल जाएंगे आप गांधी मैदान? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे, छात्र संसद में बिल्कुल। उम्मीद है वहाँ से प्रशांत किशोर जी से उम्मीद है? प्रशांत किशोर जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनकी बातें लॉजिकल होती है और वो सत्य का साथ अभी तक तो दे रहे हैं। आगे देखिए उनकी मंशा क्या है, बट हम लोग को उनसे उम्मीद है, और सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को समझेगी, और हमारी मुख्यमंत्री के आसपास अधिकारियों का जो एक घेरा है, जो हमारी बातें उन तक नहीं पहुंचने दे रहा है, हमें उम्मीद है कि कल हम उस दीवार को तोड़कर अपनी बात उन तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, आप लोग सब से एक फटाक से सवाल होगा जिसका जवाब आप लोग को हाँ या नहीं में देना है। क्या लगता है कि जितने भी नेता भी आए हैं वो सब लोग तमाम छात्रों के हितैषी बन के आए थे, उनके मांगों को पूरा करने के लिए आए थे, और अगर आए थे तो कल सब गांधी मैदान में एक मंच पे हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? जैसे अब हम सवाल चलिए, क्या लगता है कि सबको एक साथ होना चाहिए था? अगर छात्र के साथ थे तो नहीं होना चाहिए सर, जब सभी लोग छात्र के साथ हैं तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? हम तो चाहते हैं कि हो जाए, और ये जैसे ही हो जाएगा हम लोग की सारी मांगे शीघ्र अतिशीघ्र मान ली जाएगी, इसलिए हम लोग के हित में रहेगा। ऐसा हो जाएगा तो हम आपको भी क्या यही लगता है चाहते कि सब साथ हमें होंगे कि लगता नहीं? है कि जब भी सब नेता जुटे हैं
तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की बात उठाने के लिए जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगा जुटे हैं, आए हैं अपनी हमारी बातों को। किशोर अकेले करेंगे? अगर छात्र की मांगों को वो सुन रहे हैं तो सब लोग एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं छात्र के लिए? देखिए कहीं ना कहीं सबके अलग अलग पार्टी की विचारधारा है। प्रशांत किशोर की एक ही मांग है, हम लोग को साथ में आएंगे कल, एक उनका आह्वान है, ना कि सभी पार्टियों का। लेकिन इस पार्टी के एक आह्वान पे उनको सभी को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे छात्र हित की बात हो रही है, और छात्र हित कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए एक ही बात होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं और भी पार्टी शामिल हो सकती है, जैसे कि पप्पू यादव, हमने किसी के माध्यम से मालूम चला है शायद कल पप्पू यादव भी वहाँ पे आएंगे, और एक दो जैसे जनसुराज के तो सभी लोग रहेंगे, और हो सकता है तो कांग्रेस के भी एक दो नेता आ सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं, सबको साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए छात्र के लिए? जी हाँ, और ये सिर्फ प्रशांत किशोर का आह्वान नहीं है, हम सब छात्रों का आह्वान है कि जितने लोगों को हमारी परवाह है, जितने लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप सब आइए गांधी मैदान में और हमारे लिए आवाज उठाइए, और जो भी छात्र नहीं आ पा रहे हैं वो खुद आइए और अपने लिए आवाज उठाइए। चलिए आपको क्या कहना है? सबको एक साथ मिलके छात्रों का आवाज बनना चाहिए कि नहीं? भैया हम तो यही कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे मतलब तो हम लोग को री एग्जाम नहीं मिलेगा, और जुड़ के करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो जुड़ जाना चाहिए कि नहीं? एकदम भैया। अब क्या कहते हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहा है वो इस चीज को नहीं समझ रहा है, तो कौन समझेगा भैया? हमको जुड़ के काम जाना चाहिए साथ में कि नहीं? एकता में बल, बस यही काफी है, बिल्कुल आना चाहिए। एकदम बिल्कुल सबको साथ आना चाहिए। ये जो है ना, इस एक साथ इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये बीपीएससी का केवल मैटर तो है बीपीएससी का, लेकिन जितना भी धांधली होता है, जितना भी एग्जाम होती है, सब में कुछ न कुछ धांधली होता है। इसलिए बीएसएससी हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, दारोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, जो भी एग्जाम होती है बिहार में, सब में कुछ न कुछ धांधली होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होती है, जो भी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं, जिस कंपटीशन का जो भी पेपर का एग्जाम कर रहे हैं, सभी को एक साथ आना चाहिए। आएंगे तो सबका भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, तो देखिए आज हम संध्या काल में, इवनिंग समय में, आज गर्दनी बाग में उन स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचे हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो आज रात फिर से बिताएंगे, और कल जब सूरज निकलेगा तो फिर से इनके मन में एक उम्मीद लेके ये उठेंगे कि री एग्जामिनेशन सबका हो, और इनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, इनको जिनसे आशा है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हैं। और हम आपको बता दें कि आज डेलीगेशन जाना था, लेकिन आयोग ने ये क्लियर नहीं किया कि किनके पास जाना है, जिसके वजह से छात्र नहीं गए, और उनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि उनको अगर बातचीत करनी है, अपनी मांगे बतानी है, तो वो नीतीश कुमार को ही बताएंगे, उन्हीं से आशा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।